नमस्कार, मैं कृष्णा शर्मा। आप देख रहे हैं गोंडा का पन्ना सच आप तक। इस समय मौजूद हैं हम खैरा भवानी के प्रांगण में, जो नगर कोतवाली के क्षेत्र में पड़ता है। देख सकते हैं हमारे पीछे मंदिर है। माँ खैरा भवानी मंदिर का प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ नवरात्र में हज़ारों की संख्या में यहाँ लोग पहुँचते हैं। आगामी छठ पूजा आने वाला है, दीपावली भी आने वाले हैं। उस अवसर पर यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं मंदिर के और जो ग्राम सभा के प्रधान हैं, वो यहाँ पर कुछ न कुछ कार्य हमेशा कराते रहते हैं, चाहे वो स्वयं से हो, चाहे वो किसी माध्यम से हो। लेकिन अभी हम जानेंगे क्या कैसी व्यवस्था है। ये पीछे दिखा दें आपको कि पीछे एक ये देख सकते हैं कि एक बाउंड्री बन रही है, जो ग्रिल है, ग्रिल बन रहा है। मिस्त्री काम कर रहे हैं यहाँ पर। और ऐसा कहना है यहाँ के प्रधान जी का, कोई पहले भी बात कर चुके हैं हम, कि यहाँ हर साल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नए कार्य होते रहते हैं और निर्माण कार्य होते रहते हैं। जैसे पिछले वर्ष जो पोखरे का कायाकल्प था, खैरा भवानी मंदिर के पोखरे का, वो उसका सुंदरीकरण हुआ। और साथ ही साथ यहाँ के जो बाउंड्री बनाई जा रही है, उसकी भी एक खास रीज़न है। सामने जो बाहरी पशु आते हैं, वो मंदिर में कहीं ना कहीं और पोखरे में प्रवेश कर जाते हैं, उसके लिए सुरक्षा दे रहे हैं यहाँ पर। और दूसरी बात कि जो लोग बेवजह अगर पोखरे के इधर उधर वो भटकते हैं, तो उनके लिए भी सुरक्षा है। और इसमें कई द्वार बनाए गए हैं, कम से कम 1 दर्जन से अधिक द्वार बनाए गए हैं, जिससे अगर भविष्य में दुर्गा पूजा होती, क्योंकि दुर्गा पूजा तो होती हर वर्ष होती है, लेकिन इस बाउंड्री के लग जाने के बाद बड़े बड़े जो गेट हैं वो बनाए गए हैं। इस माध्यम से यहाँ से जो दुर्गा पूजा की जो वाहन हैं, जो गाड़ियाँ हैं, जो ट्रैक्टर ट्राली हैं, वो प्रवेश कर सकेंगे। लेकिन सबसे बड़ी सुविधा ये है यहाँ पर कि यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु जो बहुत ही भव्य रूप से छठ पूजा होता है, तो छठ पूजा में जो आते हैं, तो उनके लिए विशेषकर ये कारगर सिद्ध होगा, क्योंकि कोई भी अननेसेसरी व्यक्ति और जो दुकान लगते थे बाहर, वो यहाँ नहीं लगेंगे। और सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि यहाँ जो श्रद्धालु आएंगे वो के यहाँ पर बैठ सकते हैं और पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो पशुओं से सुरक्षा होगी ही होगी, साथ ही साथ वो इस धार्मिक स्थल पे कुछ समय बिता सकेंगे। यहाँ पर कथा पूजन होता है और सामूहिक विवाह भी होते रहते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया यहाँ माँ खैरा भवानी मंदिर पे होते रहते हैं। सबसे बड़ी बात है, चारों तरफ से ये ग्रिल बनाई जाएगी और ये बहुत ही मजबूत ग्रिल है। और रोहे की जो पूरी सुंदरीकरण जो करने वाले हैं, और उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे क्या क्या व्यवस्थाएं होने वाली हैं, क्योंकि हर साल कहीं ना कहीं कुछ अलग होता है। और इस बार क्या अलग होने वाला है, क्योंकि कार्य शुरू हो गए हैं, निर्माणाधीन कार्य भी शुरू हो गए हैं। अब क्या कुछ आने वाला है, हम प्रधान जी से जानेंगे और बात करेंगे। हमारे साथ इधर एक तरफ प्रधान से भी जानेंगे क्या है मामला। सर नमस्कार, ये बताइए कि ये जो ग्रिल लग रहे हैं और ये बाउंड्री बन रहे हैं, क्या उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य है कि आगामी जो छठ पूजा है, छठ पूजा में जैसे भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, दुकानदार जो आते हैं वो रोड पर ही दुकान लगा लेते हैं, जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को थोड़ी परेशानी होती थी। इसकी दृष्टिकोण से जैसे इस ग्रिल को लगाया जाएगा पोखरा के चारों तरफ। पोखरा के चारों तरफ ग्रिल लगाने का उद्देश्य यह है कि कोई मवेशी न जाए अंदर, और इधर उधर का कचरा जो हवा में उड़ करके पोखरे में चला जाता है, गंदगी होता है, इससे ये सुरक्षित रहेगा। और आने वाला जो दुर्गा पूजा विसर्जन है, इसको भी इस बाउंड्री वाल से दृष्टिकोण में रखा गया है। जगह जगह इसमें जो है हम गेट लगाए हैं, 10-10 फुट का गेट, 8-6-7 गेट लगाएंगे, 5-5 फुट का गेट भी लगाएंगे। इसलिए लगाएंगे कि जैसे छठ पूजा में पब्लिक प्रेशर होता है, तो पब्लिक प्रेशर होने की वजह से हम हर जगह गेट खोल देंगे, तो ये नहीं होगा कि एक साइड से लोगों को निकलना है। उसके लिए हम 10 साइड बनाएंगे, 10 तरफ से आदमी आ जा सकेंगे, और पोखरे के चारों तरफ हम बैरिकेटिंग करेंगे। यही हमारा उद्देश्य है। और छठ पूजा का विशेष उद्देश्य ये है कि छठ पूजा में हम इस पोखरे को बहुत विशेष तरीके से, जो भी हमारा प्रयास यही होगा कि अच्छा से अच्छा व्यवस्था दें। इस पर हम लाइट की भी व्यवस्था करवाएंगे, जिसमें स्ट्रीट लाइट लगवाएंगे, 10 पोल लगवाएंगे, बेंच भी डलवाएंगे, जिससे लोग आवें तो शाम को बैठने की व्यवस्था भी बनी रहे और लोग बैठें यहाँ पर। और अगर माता रानी का कृपा हुआ, सहयोग बना, तो एक सेल्फी पॉइंट भी बनाएंगे यहाँ पर कि लोग आवें, बैठें, देखें और सेल्फी पॉइंट का आनंद लें। ये हमारा उद्देश्य यही है कि जैसे इस पोखरे को हम बनाएंगे, फिर इसको पेंट करेंगे, बैरिकेटिंग को पेंट करेंगे। पेंट करने के बाद में लाइट लगाएंगे, लाइट पोखरे के चारों तरफ लगाएंगे। उसके बाद बेंच लगवाएंगे, 10 बेंच डालेंगे इसमें। फिर टी गार्ड भी बनाएंगे। देखेंगे कि जैसे दुर्गा पूजा विसर्जन और छठ पूजा के दृष्टिकोण को देखते हुए ये देखेंगे कि टी गार्ड बनाने से कहीं असुविधा तो नहीं होती है। अगर असुविधा है तो उस जगह पर नहीं, जहाँ सुविधा हमको मिलेगा वहाँ टी गार्ड भी बनाएंगे, और इसको फूल और पाती से भी सजाएंगे इसको।
चारों तरफ बैरिकेटिंग के 2 फीट छोड़ करके हम गमला टाइप का या उसमें ज़मीन में बना करके चारों तरफ इसमें फूल भी लगवा देंगे, जिससे इसकी सुंदरता बनी रहे। अच्छा, क्योंकि यहाँ हर त्यौहार पे भीड़ लगती है, ज़्यादा भीड़ लगती है, बैरिकेटिंग जो बनाए गए हैं, जितने भी दुकानदार यहाँ रहते हैं वो क्या बैरिकेटिंग के बाहर ही रहेंगे ना? वो बैरिकेटिंग के अंदर कोई नहीं जा पाएगा। बैरिकेटिंग के अंदर केवल श्रद्धालु जाएंगे। जो श्रद्धालु हैं वही जाएंगे बैरिकेटिंग में। जो दुकानदार हैं दुकानदार बैरिकेटिंग के बहरे रहेंगे और साफ़ सुथरा की दृष्टिकोण से उन लोगों को अलग स्थान भी दिया जाएगा। ये भी नहीं कि जाली से सटा कर वो लोग दुकान लगाएं, गंदगी फैलाएं, ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। ये और महान जी से भी बात है, ये चीज़ के लिए रखा भी गया है कि जो भी दुकानदार हैं वो बैरिकेटिंग के बाहर रहें, सड़क के उस पार रहें। सड़क के इस पार हम लोग इसको जो है साफ़ सुथरा बनाए रखेंगे कि श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके का कोई भी असुविधा ना हो। छठ में कितने श्रद्धालु पहुँच जाते हैं यहाँ पर? सर्द में छठ पूजा एक अपने यहाँ का अब सबसे बड़ा पर्व माना गया है। और हमारे अगल बगल जो है जैसे बिहार साइड से छठ पूजा का आयोजन शुरू हुआ था, लेकिन हमारे यहाँ की जैसे रेलवे होने के वजह से डीजल शेड लोको शेड जब से बना, बिहार से बहुत लोग आकर के यहाँ बस गए। लेकिन अब केवल बिहार के ही लोग छठ पूजा नहीं करते, हम लोग के यहाँ भी लोग छठ पूजा करते हैं, जिससे संख्या बहुत काफ़ी हो जाती है। लगभग 10,000 के ऊपर लोग रहते हैं छठ पूजा के उस दिन। छठ पूजा में हम लोग भी कैंप भी लगाते हैं, वॉलंटियर भी रखते हैं, पुलिस व्यवस्था भी देखते हैं, ट्रैफिक पुलिस भी देखते हैं कि कोई किसी भी प्रकार का असुविधा ना हो किसी भी श्रद्धालु को छठ पूजा में आने वाले। ये स्ट्रीट लाइट के लिए हम लोग विधायक जी से भी कहे हैं, उन्होंने भी आश्वासन दिया है। एमएलसी से भी कहे हैं, उन्होंने भी आश्वासन दिया है। अभी हाल ही में माननीय सांसद कीर्तवर्धन सिंह जी से भी बातचीत हुई, इस खैरा भवानी के संबंध में भी बात हुआ। कुछ गांव की सड़कें हैं जो सड़क को लेकर के की भी बातचीत की गई है, उसका भी आश्वासन दिया गया है कि हाँ जल्द से जल्द इस काम को हम पूरा करेंगे। अब देखते हैं कि जैसे इस पे अगर कोई हमारे उच्च नेता इसमें अगर आ जाते हैं तो और इसका भव्य हो जाएगा। अब जैसे बैरिकेटिंग का काम है, बैरिकेटिंग माननीय प्रमुख जी से हम लोग इस बात को रखा। उस समय हमारे यहाँ परियोजना निदेशक पीडी साहब खंड विकास अधिकारी थे, जिस समय का ये प्रोजेक्ट है। उन्होंने देखा इसको, क्षेत्र पंचायत से इसको प्रस्तावित कराया। क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत ये बैरिकेटिंग का काम कराया जा रहा है, क्योंकि गांव पंचायत में इतना धन उपलब्ध नहीं होता है कि इसमें इसका प्रोजेक्ट ही 10 से 11 लाख रुपए के बीच में एस्टिमेट है। इसका लोहे का रेट है, लोहे में ज़्यादा दाम भी लगता है। तो परियोजना निदेशक पीडी चंद्रशेखर जी थे, तो उनसे बातचीत हुई थी, तो उन्होंने इस पर जो है पोखरे को बहुत गहन से लिया और डीएम मैम ने भी आकर के इसको देखा भी, पोखरे का सौंदर्यीकरण के लिए भी देखा और पेंटिंग के लिए कहा। पेंटिंग वोल्टिंग सब हो गया, तो मैम भी इस पर जो है तैयार थी। इस वजह से ये प्रोजेक्ट को तैयार किया गया और मैम तक गया, वहाँ तक पास हो गया। अब इस पर काम लग पाया है, जबकि ये 1 साल से प्रयासरत था ये योजना, ये परियोजना। अभी जस्ट दुर्गा पूजा विसर्जन हुआ है, उसके बाद आपने जस्ट ये काम शुरू करा दिया है, तो क्या समय का भी, अब समय तो कम है छठ पूजा में, तो कैसे आप लोग कार्य कर रहे हैं? जैसे देखा गया ये काम तो पहले भी हो जाता, शुरू तो कर देते हम पहले दुर्गा पूजा के, लेकिन दुर्गा पूजा में इतना दबाव था कि मूर्ति विसर्जन के लिए कि उस समय अगर निर्मित काम होता तो ये हो सकता था डैमेज भी हो सकता था, तो हम लोग उसका वेट किए हैं। वेट करने के बाद इसीलिए इसमें कारीगर भी बढ़ाया गया है, लेबर भी बढ़ाया गया है, मिस्त्री भी बढ़ाया गया है। इसका बैरिकेटिंग का जो ये बैरिकेटिंग बनाया गया, ये हम दशहरे से पहले ही बनवा करके रखे थे। जाम इसलिए नहीं कराए कि जैसे दशहरा का पूजा है उसमें भीड़ ज़्यादा होगी और नई दीवार उठेगी, नई बैरिकेटिंग होगी, तो हो सकता है कहीं गिर जाए या डैमेज हो जाए, तो इसके लिए रोका गया है। लेकिन काम इतना तेज़ कराएंगे कि छठ पूजा में हम इसको बिल्कुल तैयार करके देंगे कि तैयार रहे, जहाँ तक हमारा प्रयास है। चूँकि अभी इसमें बीच में एक विसर्जन लक्ष्मी पूजा का भी होगा, उस विसर्जन में भी काफ़ी मात्रा में मूर्ति भी आती है यहाँ पोखरे पर। और पोखरा यही है कि जहाँ मूर्ति विसर्जन लक्ष्मी जी का होता है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। अभी देखा गया है हाल ही में मूर्ति विसर्जन जो हुआ है दुर्गा पूजा का, इसमें जो मछलियाँ थीं वो केमिकल से मर भी गईं। कल से इसमें जो है बहुत ज़्यादा वो बास आ रहा था, तो जाल लगा करके उसको बाहर निकाल करके मिट्टी खोद करके उसको अंदर डाल दिया गया। इसमें नगर पालिका का भी अहम भूमिका है, जैसे जेसीबी खड़ी है, जो भी मलबा निकाला गया पोखरे के अंदर
से वो नगर पालिका की जेसीबी है, ट्राली है, यहाँ से इसको हटा दिया जाएगा क्योंकि गंदगी न रहे। अभी देख लीजिए दोबारा आज फिर जाल डाला जा रहा है। डाल हम लोग अपने तरफ से डलवा रहे हैं कि जो भी मछलियाँ मर गई हैं वो बाहर निकल जाएँ, जिससे कोई बदबू ना आवे, किसी श्रद्धालु को कोई असुविधा ना हो। इसके लिए जाल वाले भी लगे हैं। जाल लगा भी है, आज भी लगा है, कल भी लगा था। कल बात भी हुई एडीओ पंचायत से, डीपीआरओ साहब से भी, कि जैसे हमारे यहाँ विकास खंड से भी सफाई कर्मी हैं। अब सफाई कर्मी को अगर यहाँ नहीं लगाया जा रहा है तो ये साफ़ सुथरा नहीं हो पाएगा। तो कल शायद डीएम साहब का प्रोग्राम था, लखनऊ रोड पर सारे सफाई कर्मी लगे थे, लेकिन आज डीपीआरओ साहब ने उनको निर्देशित किया है सफाई कर्मी विकास खंड के भी सफाई कर्मी हैं, सफाई में लगे भी हैं, और नगर पालिका की जेसीबी है, नगर पालिका के भी लोग हैं, सब लोग सफाई में जुटे हैं, सफाई हो रही। तो ये थे ग्राम खैरा के प्रधान सुरेश चंद्र पाठक जी, और इनका कहना है कि अब सुंदरीकरण का काम जारी है और ऐसे ही कुछ जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ देने का प्रयास करेंगे माँ खैरा भवानी के प्रांगण में, और श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो इसके लिए खास तैयारी इन्होंने की है और आगे भी दिखाएंगे, क्योंकि अभी इसकी जो कायाकल्प है और भी विशेष कर किया जाएगा काम। और ये हमारे साथ यहाँ के खैरा भवानी मंदिर के महंत भी हैं, एक तरह से उनसे ही बात करेंगे। ये बताइए कि ऐसी व्यवस्था हो रही है, क्या कहेंगे इस व्यवस्थाओं को लेकर, क्योंकि जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं विशेष कर कार्य खैरा भवानी मंदिर पे होता है, आपका क्या सोचना है इस पर? सोचना ये है कि जिस हिसाब से हमारे जो वर्तमान प्रधान जी हैं जो योगदान मंदिर के लिए दे रहे हैं, अगर इसी हिसाब से ऊंचे स्तर पर बैठे प्रतिनिधि थोड़ा यहाँ पे ध्यान दें तो ये व्यवस्थाएं और सुंदर हो सकती हैं। जो थोड़े बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है वो भी शायद सामना न करना पड़े। फिलहाल जो भी व्यवस्था इस समय चल रही है वो अपने आप में कम नहीं है। छठ पूजा के अवसर पे यहाँ काफ़ी भीड़ होती है, जिसमें रोशनी से ले करके और बाहरी जो असामाजिक तत्व हैं या फर्जी दुकानदार ला करके भीड़ में अपनी दुकानें खड़ी कर देते हैं, या फिर कुत्ते वगैरह लोग पूजा कर रहे हैं उसमें जाते हैं, तो इन सब चीज़ों से निजात मिलेगी बैरिकेडिंग की व्यवस्था हो जाने से। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें भी और भी योजनाएं होना बाकी है, जो कि आप समय करके व्यवस्था होना बाकी है। और प्रधान जी हमारे जब तक रहेंगे तब तक कुछ ना कुछ कार्य यहाँ होता रहेगा। बाकी जो मंदिर का सहयोग है वो भी बराबर, जब देखिए जब प्रतिनिधि भी वैसा मिले और मंदिर पे सेवादार भी वैसा हो, तभी किसी भी जगह का स्थान का साफ सफाई और वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था स्वच्छता सभी कायम रह सकती है। अकेला बिना टीम के कोई भी व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता। तो अब एक टीम मिली है जिसके तहत साथ में जुड़ करके काम हो रहा है, जिसमें आने वाले श्रद्धालुओं को आने वाले छठ पूजा में विशेष सुविधा मिलने की उम्मीद है। बाकी माँ खैरा भवानी की इच्छा पर निर्भर है, जो भी हो जाए। हम लोग तो सेवादार हैं, सेवक हैं। छठ पूजा तक सारे कार्य हो जाएंगे फिलहाल अभी तक के? जिस तेज़ी से काम प्रधान जी हमारे करा रहे हैं उस हिसाब से तो यही लगता है कि छठ पूजा तक काम सारा कंप्लीट हो जाना चाहिए। अभी देखिए बैरिकेटिंग लग रही है, लगे हाथ इस पर प्लास्टर भी शुरू हो गया है, और जैसे प्लास्टर कंप्लीट होगा इस पर प्राइमर लग जाएगा, फिर अपना पेंटिंग का काम, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। कोशिश यही है, पूरा प्रयास है कि छठ पूजा से पहले पहले इसको हम लोगों की पूजा के योग्य बना दें। बाकी इसमें और डेकोरेशन का काम चलता रहेगा, लेकिन छठ पूजा तक इसको सुंदर इतना बना दें कि लोग आएँ तो ये लगे कि कुछ नया हुआ। जगह जगह गेट बनाए गए हैं, तो क्या गेट ये प्रतिदिन खुले रहेंगे कि बंद भी किए जाएंगे कुछ? नहीं, मेला अवसरों पे ये खुलेंगे। बाकी अगर जितनी भी भीड़ मंदिर पे होगी उस हिसाब से जितने गेट हैं उनको खोल दिया जाएगा, जितने की आवश्यकता होगी। एक खोलने की आवश्यकता एक खुलेगा, अगर सारे खोलने की आवश्यकता जहाँ पड़ेगी सारे गेट खुलेंगे। तो सबसे अहम बात सफाई की, जगह जगह क्या डस्टबिन की व्यवस्था मिलेगी? सफाई बहुत मस्ट है मंदिर प्रांगण में, तो ऐसा कुछ सुविधा देंगे आप? जी, इसमें जगह जगह पे चारों तरफ डस्टबिन भी रखाए जाएंगे। मान लीजिए यहाँ कोई बैठता है, कुछ खाता है पीता है, तो उसके लिए जो उससे कूड़ा जो वेस्टेज निकलता है उसके लिए व्यवस्था रहेगी कि उसमें वो अपना डाल दें। वो यहाँ के जो सफाई कर्मी हैं जो नगर पालिका से है वो अपना निकाल करके उसको यथास्थान पहुँचा देंगे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि लिखने के बावजूद और डस्टबिन रखने के बावजूद भी वो कार्य नहीं करते हैं, तो क्या उनके ऊपर कार्रवाई होगी मंदिर प्रांगण में? अब यहाँ आस्था का सवाल भी आ जाता है, लोगों पे बहुत ज़्यादा सख्त नहीं हो सकते, लेकिन सख्ती के बिना किसी दंड के नियम का पालन भी नहीं कराया जा सकता, तो कुछ व्यवस्थाएं ऐसी रखी जाएंगी। तो ये थे खैरा भवानी मंदिर के महंत जी। साफ कहना है कि मंदिर प्रांगण में अगर सफाई रखनी है
तो यहाँ के श्रद्धालुओं को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ सफाई नहीं होगी तो मंदिर प्रांगण की जो व्यवस्थाएं हैं उसमें कहीं ना कहीं कमी हो जाएगी। तो कृपया करके सारे श्रद्धालु अगर मंदिर प्रांगण में आते हैं तो अपने भी जितने भी फालतू के सामान है, जो सामग्री है, कूड़ेदान में ही फेंकें, क्योंकि इससे व्यवस्थाएं बनी रहेगी और मंदिर प्रांगण के सारे सदस्य यूं ही सहयोग करते रहेंगे।